जिन्होंने अपने महाकाव्य द्वारा न केवल हम भारतवासियों को बल्कि संपूर्ण विश्व को जीवन जीने की शैली सिखाई। पिता का दायित्व क्या है, पुत्र का कर्तव्य है, भाई का धर्म, मित्र के प्रति निष्ठा, राजा का कर्तव्य, और इसके साथ साथ समाज के प्रत्येक क्षेत्र को परिभाषित किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामायण रचिता महर्षि वाल्मीकि की। नमस्कार दोस्तों, मैं RS मंगवाना आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल RS नॉलेज फैक्ट में। दोस्तों, इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, कृपया कर अपने कानों में ईयरफोन लगा ले ताकि कहानी को अच्छे से सुन और समझ सके। तो चलो शुरू करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी को प्रचेता जी का 10वां पुत्र कब बताया गया है। प्रचेता जी ब्रह्मा जी के 17 मानस पुत्रों में से एक थे। महर्षि वाल्मीकि जी के माता के नाम के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई, फिर भी कहीं कहीं चरसनी इनकी माता का नाम बताया गया है। दोस्तों, वैसे भगवान वाल्मीकि को प्रचेता का 10वां पुत्र बताया गया है, परंतु इनके सिर्फ एक ही भाई महर्षि भृगु के नाम का वर्णन मिलता है। बाकी 8 भाइयों की जानकारी प्राप्त नहीं होती। महर्षि वाल्मीकि के भाई महर्षि भृगु एक बार त्रिदेवियों की परीक्षा लेने गए थे और इन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी थी। जहां महर्षि वाल्मीकि के भाई महर्षि भृगु सब सृष्टि निर्माण में सप्तऋषियों के साथ मिलकर सहयोग प्रदान कर रहे थे, वहीं महर्षि वाल्मीकि एक लंबी काल अवधि तक समाधि में लीन रहे। महर्षि वाल्मीकि जी का समाज में शीघ्रता हमें त्रेता युग में प्राप्त होती है, जब महाकाव्य रामायण की रचना करते हैं और माता सीता उनके आश्रम में शरणागति प्राप्त करती है। माता सीता अपने पुत्रों को उनके आश्रम में ही जन्म देती है और अपने पुत्रों का पालन पोषण करती है। महर्षि वाल्मीकि ही माता सीता के पुत्रों कुश और लव को शिक्षा प्रदान करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी की दिव्य शिक्षा पाकर कुश और लव सूर्यवंश के सबसे पराक्रमी योद्धा कहलाए। दोस्तों, कहा जाता है कि त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि ने राम जी के जन्म से पूर्व ही संपूर्ण रामायण की रचना कर दी थी। दोस्तों, अब मुद्दे की बात पर आते हैं, जो कि हमारी कहानी का टाइटल है, डाकू या भारतीय संस्कृति और सभ्यता के जनक। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार फिल्मों में, सीरियलों में भगवान वाल्मीकि को डाकू बताकर बदनाम किया जाता है, जिनके लिए रत्नाकर नाम प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, आपका दोस्त RS मंगवाना आपको इस बात की तह तक ले जाएगा कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, जिस कालखंड में भगवान वाल्मीकि का संबंध है, उस कालखंड में देव दानवों और मनुष्य मानवों के बीच संघर्ष चलता था। उस समय में डाकू जैसे शब्द था ही नहीं और न ही कोई व्यक्ति इस तरह के कार्यों में संलग्न था, और यदि होता तो फिर और भी बहुत से उस कालखंड के डाकुओं के नाम हमारी जानकारी में होते, जैसे कि उस समय में बहुत से सिद्ध महापुरुषों जैसे महर्षि कश्यप, महर्षि अत्रि, महर्षि भारद्वाज, महर्षि जगदग्नि, महर्षि दुर्वासा, महर्षि कपिल, महर्षि विश्वामित्र। इसके अतिरिक्त भी सैकड़ों नामों को बताया जा सकता है। उसी प्रकार दैत्य और राक्षसों के नाम भी बताए जा सकते हैं, जैसे हिरण्याक्षु, हिरण्यकश्यपु, होलिका, कुशलोचन, रक्तबीज, यज्ञवसुर, मूर, धम्बासुर, भस्मासुर, जलंधर और भी जाने सैकड़ों नाम बताए जा सकते हैं। यदि उस समय में डाकू भी होते तो फिर ये भी अनोखे रहे होंगे, न कि सिर्फ एक ही डाकू रहा होगा। इतने लंबे कालखंड तक कभी सुना है अन्य किसी डाकू का नाम जिस काल में महर्षि वाल्मीकि रहे? खैर छोड़िए, ये सब बदनाम करने का सिलसिला कब शुरू हुआ और वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, समाज में इस तरह की गतिविधियाँ प्रारंभ होने का कोई एक विशेष कारण नहीं था, बल्कि कई सारे कारण थे, जैसे कि 1833 का चार्टर एक्ट, जिसमें किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा का काम करने की अनुमति मिल गई थी। इसी के साथ साथ दास प्रथा को भी देश से समाप्त करने का प्रावधान था। इसके बाद 1924 में बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज जागरूकता आंदोलन को तीव्र कर दिया था, जिस कारण से दलित और वंचित लोगों में एक नवीन चेतना का प्रसार होने लगा और दलित वंचित लोग अपने अधिकारों की मांग करने लगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं कहानी से भटक गया हूँ, कहाँ 1833 और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर पहुँच गया हूँ। पर ऐसा नहीं है, मैं कहानी पर ही हूँ और ये
आपको कहानी के अंत में समझ में आएगा। इसके बाद 1932 में पुनः एक्ट हुआ जिसमें वंचितों के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू हुआ। इसके बाद दोस्तों 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया, जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक को बराबरी का दर्जा देने के साथ साथ सबके अधिकारी को सुनिश्चित करने के साथ साथ लक्षित भी किया गया, जो बात समाज के एक अभिजात्य वर्ग को पच नहीं रही थी और जो ताकतवर लोग वंचित और कमजोर लोगों को दबाकर आनंद की अनुभूति लेते थे, वे अब बेचैन थे और ये सोच रहे थे कि अपनी बेचैनी का किस प्रकार इलाज करें, जिस कारण से देश में जातीय संघर्ष और अत्याचार बढ़ गया। इसके कुछ सालों बाद ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने दलित और वंचित लोगों को कृषि भूमि के पट्टे आवंटित किए, अर्थात 2-2 बीघे खेती की जमीन जो बांटी गई, जो कि बड़े जिम्मेदारों और ताकतवर लोगों से चकबंदी द्वारा ली गई थी, जिस कारण से गरीब लोगों पर अभिजात्य वर्ग अर्थात दबंग और ताकतवर जाति के लोगों का जुल्म और सितम बढ़ने लगा, या फिर यह कहे कि अत्याचार अपने चरम पर पहुंच गया, जिसे देखते हुए सरकार ने 1989 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किया, जो कि बहुत ही कठोर कानून था दोस्तों, जिस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाती थी। अब ताकतवर लोग कमजोर लोगों पर अत्याचार करने से डरने लगे। अब बात आती है कि वह अपने मन की भड़ास किस प्रकार निकाले और किस प्रकार दलित और वंचितों को नीचा दिखाए, तो उन्होंने इसका एक नया रास्ता निकाला, जिसमें शुरू हुआ एक दूसरे के महापुरुषों और देवी देवताओं के बारे में मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना, उनके बारे में अपशब्द कहना और उन्हें किसी भी प्रकार से नीचा दिखाना, जिसमें महर्षि वाल्मीकि को डाकू रत्नाकर बताकर और संत शिरोमणि रविदास जी को यह कहकर कि जन्म लेने के बाद उन्होंने अपनी माता का दूध नहीं पिया क्योंकि उनकी माता चमारिन थी और वे पूर्व जन्म में एक बड़ी जाति में जन्मे थे। दोस्तों पलटवार वंचित भी करते हैं और वे भी कहानियाँ बनाते हैं कि श्री राम जी ने शंभु ऋषि जी की हत्या की थी और ये शंभु ऋषि के हत्यारे हैं। तो किसी ने कहा कि भगवान कृष्ण ने दलितों के पीछे झाड़ बांध दिए थे। दोस्तों ये बातें कितनी भी बना ले, इनका कोई अंत नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक दूसरे के महापुरुषों और देवी देवताओं पर इस प्रकार के कटाक्ष करना हमें शोभा नहीं देता। इससे दूसरे धर्म के लोगों के सामने हमें हंसी का पात्र बनना पड़ता है। दोस्तों ये सब महापुरुष हमारे हैं, उन्हें जातियों में मत बांटिए, क्योंकि महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती। वे अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से पूरे समाज को प्रकाशित करते रहते हैं। दोस्तों अब आपका दोस्त RS मंगवाना आपसे इजाज़त लेता है। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ताकि सच्चाई अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है, बहुत फैक्ट ढूंढने पड़ते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें।